जो जेसीपीज है वो आपने पीछे रोक ली। किस बात की सपोर्ट है ये मैं आज सीएम से खुद पूछना चाहूँगी। वो सीएम है जो किसान की बात रोज करते हैं। रोज मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, सोशल मीडिया पे देखती हूँ, रोज हमारे सीएम साहब बोल रहे होते हैं मैं किसानों के साथ हूँ, मैं किसानों। किस तरह से आप किसानों के साथ हैं? सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और साथियों फिलहाल है खनौरी बॉर्डर पे, और खनौरी बॉर्डर पे आपने बेरा है कि किस प्रकार के हालात है। लगातार आंसू गैस के गोले चलने लग रहे हैं। हमारे साथ में है मशहूर कलाकार सोनिया मान, तो ये भी शायद आंसू गैस के गोले की उसमें आ गई है। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं इनके। राम राम जी। राम राम। सोनिया जी, क्या आप भी वहाँ पे गए थे? जी, हम सबसे आगे खड़े थे। हमें नहीं पता था कि आंसू गैस के गोले वो अभी चला देंगे। उससे पहले वो थोड़े जितने भी लड़के थे उनको जाब्ते में रखने के लिए सारे किसान लीडर जो आगे किसान बुजुर्ग खड़े थे उनको कर रहे थे। हम देखने गए थे, आगे वहाँ खड़े थे, तो उन्होंने सबसे पहले पानी की बुछारें मारी। फिर उसके बाद उन्होंने एकदम से आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़ने शुरू कर दिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार आंसू गैस के गोले का एक्सपीरियंस किया है। ज़रूर मैं पिछले किसान आंदोलन में मैंने 13 महीने में वहाँ रही हूँ, बट 26 तारीख को भी हमने सिर्फ पानी की बुछारें सही थी, आंसू गैस के गोले नहीं सही थे। बट इस बार तो इन्होंने हद ही पार कर दी। इतनी जहरीली गैस जो कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता। मैं कुछ देर के लिए तो मुझे समझ ही नहीं लगी थी कि मैं किधर हूँ, क्या है। आपको सांस आना बंद हो जाता है कंटिन्यूसली। आप सोचें कि मैं फिर भी यंग हूँ, ये सहन कर सकती हूँ, हमारे बुजुर्ग ये सहन कर सकते हैं। ये हम एक लोकतंत्र देश में नहीं रह रहे, डेमोक्रेटिक देश में नहीं रह रहे, ये हम डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान के खिलाफ ये सरकारें काम कर रही हैं। क्योंकि संविधान में ये है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। देखिए, किसानों के हाथ में, किसी के हाथ में आंसू गैस का गोला है, सिर्फ हमारे झंडे हैं। और किस लिए? सिर्फ एमएसपी की बात करने के लिए। बट एमएसपी की बात रखने के लिए भी हम पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम अपनी मांगों की बात नहीं कर सकते। ये कैसी गवर्नमेंट है? मैं चाहती हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया ऐसी गवर्नमेंट को हटाए। यूएन तक ये बात जानी चाहिए कि किसानों के साथ ये किस तरीके की गंदी जहरीली गैसें उनकी हेल्थ को जो अफेक्ट कर सकती हैं, वैसी चीज़ें ये फेंक रहे हैं। मैंने तो ये भी सुना है सिंगू बॉर्डर पे इन्होंने कानों में आवाज़ लगाने वाली कोई चीज़ें लगाई हैं, जिससे हमेशा के लिए आपका साउंड सिस्टम डैमेज हो सकता है। कितनी इससे ज़्यादा किसानों के साथ और क्या करेंगे आप सोचें? इससे ज़्यादा जुल्म मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ये देश पूंजीपति लोगों का देश है, हमारे किसानों का देश नहीं है। ये बिना बात की बातें बोलते हैं कि किसान रीढ़ की हड्डी है, किसान अन्नदाता है। जो किसान रोटी दे उस किसान के साथ आप इस तरीके के साथ बिहेव कर सकते हो? तो ये हमारे ताऊ और अपने साथ में है, और देखने भी लग रहे हो भी किस प्रकार के हालात हो रहे हैं, चोट लगी है। तो एक बारी आप ये बताओ भी, मतलब इस प्रकार से लगातार ये भी कहा है सरकार तो कि हथियार भी ले रहे हैं। कोई हथियार नहीं ले रहे। हम ऐसे खड़े थे, झंडा मेरे हाथ में निशान साहब था जब मैं आगे खड़ी थी, वो भी पता नहीं कहाँ उड़ा दिया वहाँ पे, तब पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। मेरे साथ रेशम खड़े थे, इनके हाथ में भी किसानी का झंडा था। मेरे साथ ये बुजुर्ग खड़े थे, सभी के हाथ में किसान का झंडा था। देखिए आपने, इनके खून आ रहा है हाथ में, बहुत शांतिपूर्ण। इनके ये देखो, इनका पैर भी, इनके एक चप्पल भी उड़ा दी। मतलब आप सोचे कि कितनी जानलेवा ये हमला करते हैं। सोनिया जी, मतलब हरियाणा और पंजाब की सरकार को क्या कहना चाहोगी? जिस प्रकार से हमने देखा शुरू वाले दिन 13 तारीख को अगर बात करें तो मतलब पंजाब सरकार ने कितने बैरिकेड नहीं लगाए, लेकिन हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो बॉर्डर पर इतने पुख्ता वो कर दिए हैं कि आगे जा नहीं सकते किसान। देखिए, हरियाणा की सरकार के खिलाफ हम पहले भी थे और अब भी हैं। गिला इस बात का है कि जिस सरकार पे हमने विश्वास किया, पंजाब सरकार के ऊपर हमने विश्वास किया, चलो हमारे बैरिकेड नहीं लगाए, आपने हमें सपोर्ट किया, पर कम से कम हमें सपोर्ट सिस्टम तो दो। आपने वो सारी जितनी भी ये मिट्टी लगाने वाली जो जेसीपीज है वो आपने पीछे रोक ली। किस बात की सपोर्ट है ये मैं आज सीएम से खुद पूछना चाहूँगी। वो सीएम है जो किसान की बात रोज करते हैं। रोज मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, सोशल मीडिया पे देखती हूँ, रोज हमारे सीएम साहब बोल रहे होते हैं मैं किसानों के साथ हूँ, मैं किसानों। किस तरह से आप किसानों के साथ हैं? किसानों के पास सिर्फ एक डंडा है हाथ में और कुछ नहीं है। अगर साथ है ना तो अपनी सारी पंजाब पुलिस साथ में लगाए हमारे साथ। यहाँ पर जेसीबी होनी चाहिए हमारे साथ। जेसीबी क्यों रोकी हमारी? ताकि हम ये इस तरीके के आंसू गैस के गोले खा सकें। एक गोला खाए भगवंत मान इधर आके सामने, फिर पता चलेगा कि किस तरीके की जहरीली गैस अंदर जाती है।
मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर सच में किसानों को सपोर्ट करते हो ना तो अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से सपोर्ट कीजिए। जेसीबी भी भेजिए यहाँ पे देखिए कितना बुरा हाल है। तो किसान पंजाब की सरकार से भी नाराज हैं। मैं पहले नाराजगी नहीं थी, पहले मुझे नहीं पता था। मैं पहले ये सोच रही थी चलो बैरिकेड नहीं लगाए, हम शांति, अच्छी बात है, आपको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि आप पार्लियामेंट में किसानों के हक में बोलते थे तो पंजाब ने उनको सीएम बनाया, किसानों ने बनाया उनको। आज उनको हमारी और सपोर्ट करनी चाहिए थी। यहाँ पर हमारे यूथ के पास जेसीबी होनी चाहिए थी, मिट्टी रखने वाली, जितनी भी सहूलतों की जरूरत थी सरकार को हेल्प करनी चाहिए थी। बैरिकेड तोड़ने के लिए जो सुविधा चाहिए थी हाँ वो होनी चाहिए थी। ताऊ जी आप क्या कहना चाहोगे? आपको चोट हम तो कह रहे हैं भी डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा कांड हो रहा है। आज से 300-350 साल पहले जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोली चलाई थी, आज भी उन्होंने निहत्थे लोगों पे गोली चलाई है। हम तो सभी लोगों को शांति की अपील कर रहे थे भी आगे नहीं जाना है, नहीं जाना है, रुको रुको रुको, क्योंकि हमारे बड़े नेता है जो जथेबंदियों के, उनके साथ सरकार की मीटिंग चल रही है और सरकार ये कह रही है कि हम मीटिंग ले रहे हैं, आधा घंटा दो, हम उनकी वेट कर रहे हैं। और उन्होंने, सरकार ने एकदम गोले छोड़ दिए। हम वहाँ पे खड़े थे, मैडम के साथ ही खड़े थे, उन्होंने पानी की बिशारें छोड़ी पहले, उस बाद उन्होंने अथरू गैस के गोले छोड़ दिए और मेरे पैरों में गोला बचा और मेरा एक जूता भी उठ गया और मेरी यह टांग उड़ते। तो आज कितने किसान जख्मी हुए हैं? काफी जख्मी है, 40-50 किसान जख्मी हो गए सामने, 50 किसान जख्मी हो गए। देखो एक मिनट जी, देखो जी मेरी बात सुनो, ये तो आंसू गैस के गोले नहीं है, ये बम फेंक के जा रहे हैं किसानों पे, बम है जी। अब देखो मेरे शर्रे लगे हुए हैं, हाँ जी शर्रे। तो साथियों फिलहाल खनौरी बॉर्डर के आप हालात देखो, लगातार किसान है जो घायल होने लग रहे हैं और आप देखोगे कि लगातार एम्बुलेंस उनकी जो घायल किसान है उनको लेकर आने लग रही है। और किसानों का कहना है कि आंसू गैस के गोले नहीं फेंके जा रहे, बिल्कुल सीधे बम फेंके जा रहे हैं, जिससे लगातार किसान है जो घायल होने लग रहे हैं। तो ये फिलहाल हालात बने हुए हैं खनौरी बॉर्डर के, जहाँ पे मशहूर कलाकार सोनिया मान भी पहुंची थी और उसने भी आंसू गैस के गोले की चपेट में वह भी आ चुकी है। लगातार उसकी आंखें तभी आंसू नहीं रुक रहे हैं, कितने खतरनाक है उसने बताए हैं। और बहुत सारे किसान घायल हो चुके हैं। तो लगातार इस प्रकार खनौरी बॉर्डर के ये हालात चल रहे हैं। तो साथियों तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपनी राय जरूर रखना। जय हिंद।